फिलर्स के नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारी स्किन में जाकर के किसी न किसी चीज़ को फिल करने के काम आता है। जो स्पेस की वजह से रिंकल्स आ गए हमारे चेहरे पे, उसको फिल करने के काम आता है। फिलर्स एक्चुअली ये एक जेल की तरह एक सब्सटेंस होता है जो हमारी स्किन के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं, और वो जब जाता है अंदर तो वो कोलेजन बिल्डअप करता है और स्किन पे जो फाइन लाइंस या रिंकल्स, झुर्रियाँ जिसको हम बोलते हैं, उसको फ्लैटन आउट कर देता है। तो इसकी वजह से हमारा चेहरा आपकी उम्र से कम 10 साल और जवान, यंगर दिखाई देता है। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपको किस एरिया पे इंजेक्शंस लगवाने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें लिप्स पे फिलर कराने हैं तो वो लिप का फिलर डिफरेंट टाइप का होता है। अगर हमें चीक्स को लिफ्ट कराने के लिए कराना है तो वी विल यूज़ द डिफरेंट फिलर। अगर हमें चीक्स को प्लम्पनेस देना है तो वॉल्यूमाइजेशन करनी है। जिन किसी के चेहरे पे हम देखते हैं कि थोड़ी एज के बाद या वैसे उनका चेहरा पतला हो जाता है, उसको थोड़ा सा फुलनेस देने के लिए हम लोग वॉल्यूमा यूज़ करते हैं। अगर किसी का कंसर्न है कि उसे रिंकल्स ख़त्म कराने हैं, उसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ फिलर्स यूज़ करते हैं। तो वी हैव डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फिलर्स डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कौन सा कंसर्न है, हमें किस चीज़ को करेक्ट कराना है। हमारे दिमाग में एक ये मिथ है, ये मिसकंसेप्शन है कि फिलर सिर्फ वही लोग करा सकते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है या जिन्हें झुर्रियाँ आ गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलर्स हम किसी भी एज में करा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हमें क्या प्रॉब्लम है। अगर आपको आंखों के नीचे काले घेरे हैं, उसको भी कवर अप करने के लिए हम फिलर्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपना चेहरा थोड़ा सा हैवी कराना है, आपका चेहरा बहुत पतला है, उसमें भी हम फिलर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने चीक्स को, अपने इन एरियाज़ को थोड़ा लिफ्ट अप करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी चिन को थोड़ा एनहांस करना है, उसको थोड़ा शार्प लुक देना है, उसके लिए भी हम फिलर्स को यूज़ कर सकते हैं। फिलर्स आज के टाइम में लोग वो भी यूज़ करते हैं जिनको लगता है कि मेरी जो नाक है, मेरी जो नोज़ का मुझे थोड़ा सा शेप चेंज करना चाहिए। पहले होता था कि हम लोग इसको सर्जरी से चेंज करते थे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं सर्जरी नहीं कराना चाहता या नहीं कराना चाहती, तो आप उसको फिलर से भी करेक्ट कर सकते हैं। उसके फिलर के यूज़ करने के बाद हम उसको एक प्रॉपर शेप जो कि आपके फेस के अकॉर्डिंग सूट करेगा, वो हम उसे दे सकते हैं। तो फिलर्स हम लोग, ऐसा नहीं है किसी एक कंसर्न, सिर्फ उम्र के हिसाब से फिलर यूज़ नहीं होगा। फिलर आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपके चेहरे पे क्या आपको ठीक कराना है, उसके हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। बोटॉक्स और फिलर्स दोनों ही इंजेक्शंस हैं। बोटॉक्स सिंपली यूज़ होता है उन लाइंस के लिए जब हम बैठे हुए हैं, हम अगर कोई एक्शन कर रहे हैं, अगर हम स्माइल कर रहे हैं, अगर हम अपने आईब्रोज़ को ऊपर कर रहे हैं या हम गुस्से से देख रहे हैं, तो जो लाइंस हमारे चेहरे पे तब आ रही हैं, उसके लिए हम बोटॉक्स यूज़ करते हैं। पर अगर हम बैठे हुए हैं, कोई एक्शन नहीं कर रहे, कुछ भी फेस पे हमारा मूवमेंट नहीं हो रहा, फिर भी हमारे फेस पे अगर किसी तरह की लाइन है, गड्ढे हैं, उनको हम फिल करने के लिए फिलर्स यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये डिफरेंस है बोटॉक्स में और फिलर्स में। इसका कॉस्ट हम डिसाइड करते हैं, एक तो आपका क्या एरिया हमें ट्रीट करना है और कितना हमें ट्रीट करना है, क्योंकि इसमें डिसाइड होता है एरिया के हिसाब से। अगर हमें लग रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो ये 1 ml के हिसाब से, एक सिरिंज के हिसाब से आता है। देन वी विल डिसाइड कि आपको कितना ml डलवाना है, उसके हिसाब से इसकी कॉस्ट डिसाइड होती है। अब मार्केट में इट रेंजेस फ्रॉम 20,000 to 35,000। बट अच्छा, डिफरेंस क्या है, बहुत सारे डर्मा फिलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। वो डिपेंड करते हैं कि डर्मा फिलर कितने टाइम के लिए आपके स्किन में सस्टेन करेंगे, कितने दिनों तक ये रहेंगे, और वो डिपेंड करता है ये किस कंट्री ने बनाया है और किस कंपनी ने बनाया है। अगर हम अपनी बात करें, हम लोग US FDA अप्रूव्ड फिलर्स यूज़ करते हैं जो कि आपकी स्किन में कम से कम 1.5 से 2 साल तक स्टे करते हैं, वहाँ पे रहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में ऐसे बहुत से फिलर्स हैं जो इससे सस्ते हैं और वो US FDA अप्रूव्ड भी नहीं है, तो वो आपको प्रोवाइड करते हैं 9 से 10 महीने का इफेक्ट। उसके बाद आपको उसे दोबारा करवाना पड़ता है। वो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कम प्राइस में अवेलेबल हो जाता है। तो इट डिपेंड्स कि आपका प्रैक्टिशनर जिसके पास आप जा रहे हैं वो कौन सा फिलर चूज़ कर रहा है और इट इज़ FDA अप्रूव्ड और नॉट। तो प्राइस उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का फिलर आप यूज़ कर रहे हैं, किस ब्रांड का फिलर आप यूज़ कर रहे हैं। नाउ कम द कंसर्न ऑफ योर एनी ट्रीटमेंट पेन और एनी पोस्ट ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशंस।
डर्मा फिलर करने से पहले हम आपके फेस पे एक क्रीम लगाते हैं जो आपके फेस को एनेस्थेटाइज मतलब सुन्न कर देती है। तो जब हम इसमें इंजेक्शंस लगाते हैं तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता कि हमने इंजेक्शंस लगाए हैं। येस, आपको ये ज़रूर फील होगा कि हमारे स्किन में कुछ गया है अंदर और वो अंदर जा रहा है, हम कुछ कर रहे हैं, बट आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद किसी भी तरह का कोई स्कार नहीं आता, आपको कुछ रेडनेस या कुछ भी नज़र नहीं आएगा। हल्का सा रेडनेस उन लोगों के स्किन पे हम लोग नोटिस करते हैं जिनकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसके लिए हम लोग उनसे पहले ही पूछ लेते हैं कि आपकी स्किन किस तरह की है। वी गो लिटिल जेंटली, हम बहुत आराम से उन लोगों में इंजेक्शंस को लगाते हैं। दूसरी चीज़, आपको ये लगता है कि इसको कराने के बाद मुझे किसी तरह का कोई स्कारिंग या फिर मेरे फेस पे किसी तरह की कोई एलर्जी आ जाएगी, नहीं। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट होते हैं, ये मार्केट में जब आते हैं तो इनको अप्रूवल मिलती है और हम अप्रूव प्रोडक्ट को ही आपके फेस पे इंजेक्ट करते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट का देयर इज़ नो चांसेस तब जब तक आप किसी प्रैक्टिशनर से, जो कि इटसेल्फ इज़ वेरी टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस्ड, उससे नहीं कराते हैं। अगर आप एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाते हैं तो जनरली इस चीज़ ट्रीटमेंट से कोई आपको नुकसान नहीं होता है। अब हम बात करते हैं मिथ के बारे में। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम फिलर्स करा लेंगे तो हमें बार बार इसे कराना होगा और ये बहुत जल्दी जल्दी हमें स्किन में करवाना पड़ेगा, और इंजेक्शंस इतनी जल्दी जल्दी लगवाने का मतलब है कि हमारी स्किन में कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आ जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप फिलर्स कराते हैं, अगर आप गुड क्वालिटी फिलर कराते हैं तो वो 1.5 से 2 साल आपकी स्किन में रहते हैं, और उसके बाद जब दोबारा रिक्वायरमेंट होती है तो वो पहले से काफ़ी कम हो जाती है। अब मैं बात करती हूँ सक्सेस रेट की। तो इसका सक्सेस रेट आई कैन से 90 to 95% है, क्योंकि जो आपको इफ़ेक्ट चाहिए वो तुरंत डॉक्टर के सामने इंजेक्शन लगाने के आधे घंटे के बाद आप नोटिस कर सकते हैं कि आपने डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट कराया है क्या वो इफ़ेक्टिव हुआ या नहीं हुआ।